भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में गैस रिसाव ने 5000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी और हजारों को गंभीर रूप से प्रभावित किया। उसके करीब 40 साल बाद मध्य प्रदेश सरकार का गैस राहत विभाग यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 350 मीट्रिक टन जहरीले कचरे का निपटान शुरू करने के लिए तैयार है। इस कचरे का निष्पादन इंदौर के पीथमपुर में ट्रीटमेंट स्टोरेज डिस्पोजल फैसिलिटी यानी कि TSDF में किया जाएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 126 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये प्रक्रिया इस महीने शुरू होने की संभावना है। ये कुल जहरीले कचरे का 5% है। चालीस साल से भोपाल गैस त्रासदी के जख्म हरे हैं। यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा आज भी मवाद बनकर लोगों की धमनियों में, कार्बाइड के आसपास के पानी में बह रहा है। मध्य प्रदेश सरकार अब इसे पीथमपुर में जलाने वाली है। जानकार कहते हैं इससे बड़ी मात्रा में ऑर्गेनोक्लोरीन निकल सकते हैं और डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन जैसे कार्सिनोजेनिक रसायन उत्पन्न हो सकते हैं, जो स्थानीय निवासियों और पर्यावरण के लिए बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकते हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार डाइऑक्सिन अत्यधिक विषैले होते हैं और प्रजनन और विकास संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हार्मोन में हस्तक्षेप कर सकते हैं और कैंसर भी पैदा कर सकते हैं। लंबे विरोध के बाद में ये बात ठंडी हो गई थी और इसे कचरे को जर्मनी भेजा जाना था और जर्मनी भेजे जाकर के इसको जलाने की बात थी, किंतु जर्मनी में भी इसका विरोध हुआ और अंततः ये जर्मनी नहीं भेजा जा सका। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस कचरे को रामकी के इस भस्मक में ही भस्म किया जाना है। कचरा अभी आया नहीं है और जलेगा भी तो ये 6 माह तक जलाना होगा। ये एक दिन में 2 दिन में जलने वाला कचरा नहीं है, क्योंकि इसके साथ काफी बड़ी मात्रा में दूसरी आइटम्स मिला करके जलाया जाएगा। किसी प्रकार की कोई जनता को तकलीफ शुरुआत के दिनों में मालूम पड़ती है तो निश्चित रूप से ये जन आंदोलन का विषय होगा। 2012 में मध्य प्रदेश सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। इसी साल भोपाल में कैबिनेट मंत्रियों की बैठक के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन गैस राहत मंत्री बाबूलाल गौर, पूर्व पर्यावरण मंत्री जयंत मलैया ने पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने का कड़ा विरोध किया था। उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। मलैया ने यशवंत सागर बांध के प्रदूषण और तारपुरा गांव को लेकर फिक्र जताई थी। गैस राहत आयुक्त मुकेश वार्ष्णेय ने तारपुरा गांव के निवासियों को हटाने के लिए अदालत में एक याचिका दायर की, ये कहते हुए कि उनके जीवन को खतरे का सामना करना पड़ेगा। 2012 में एक जर्मन कंपनी ने 346 मीट्रिक टन यूनियन कार्बाइड कचरे को हैम्बर्ग, जर्मनी में जलाने के लिए 25 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। आज इसे लगभग 5 गुना रकम यानी 126 करोड़ रुपए खर्च कर जलाया जा रहा है, वो भी एक ऐसे इंसिनरेटर में जहां किए गए परीक्षणों में से 6 असफल रहे हैं। दूसरे राज्यों ने भी यहां अपना कचरा जलाने से मना कर दिया था। 2007 में गुजरात सरकार ने आर्थिक प्रोत्साहनों के बावजूद भरूच इंसिनरेटर में भोपाल के कचरे को जलाने से इनकार कर दिया। नवंबर 2011 में नागपुर में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इस कचरे को जलाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इसे अस्वीकृत कर दिया। आंध्र प्रदेश ने भी इस कचरे को जलाने से इनकार कर दिया। 2004 से 2018 तक जहरीले कचरे ने यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास की 42 बस्तियों के भूजल को स्थायी जैविक प्रदूषकों के साथ विषैला कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रदूषण को स्वीकार किया और प्रभावित इलाकों को साफ पानी देने का आदेश दिया। पिछले 5 सालों में यह प्रदूषण 29 और बस्तियों में फैल गया। 2014 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने जहरीले कचरे का आकलन करने की पेशकश की थी, लेकिन सरकार ने इसे अनसुना कर दिया। प्रदूषण करता ही पैसे दे, इस सिद्धांत का पालन करते हुए जानकारों को लगता है कि संबंधित कंपनी को ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उस खर्च का भी वहन करना चाहिए जो इस खतरनाक कचरे के निष्पादन में लगने वाला है। कचरे को लेकर के मेरे मंत्री बनने के बाद भारत सरकार से न सिर्फ हमने प्रयास किया, बल्कि हमने पैसे भी लाए। उसका टेंडर पहले ही हो चुका है, मेरे आने के पहले ही टेंडर हो चुका है और हमारी अपेक्षा है कि साल भर के अंदर वो सारा कचरा जल जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। भोपाल गैस त्रासदी हर कदम पर त्रासदी रही है। केंद्र सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी में मृतकों के आंकड़े को
5,295 बताया, तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसे 15,342। ICMR के आंकड़े के मुताबिक इस हादसे में लगभग 25,000 लोगों की मौत हुई थी। पिछले कई दशकों से यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निपटान को लेकर मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार परेशान है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि यहाँ का भूजल और बाकी की चीजें प्रदूषित हो रही हैं, इसके बावजूद कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए, ना ही उन कंपनियों के बारे में कुछ किया गया जो इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।